Hello friends, good morning. I hope you will be fine. Friends, today I am going to explain the 11th poem of Gitanjali in Hindi line by line. I am Satish Kumar. Welcome you all to RECSK, that is Remedial English Classes by Satish Kumar. Friends, if you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel first and press the bell icon to get the notification of every video and hit the like button also, and please share the video more and more. Okay friends, then let's get started the explanation of the 11th poem of Gitanjali in Hindi line by line. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने पहला स्टेंजा आ चुका है। कह रहा है लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। तो फ्रेंड्स, लीव मीन्स जैसा कि आप जानते हैं कि छोड़ना होता है। तो दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग कहता है ये मंत्रोच्चारण भजन कीर्तन छोड़ दो, एंड टेलिंग ऑफ बीट्स तथा माला जपना। यानी यहाँ कवि आपका कहना चाहता है कि ये भजन कीर्तन पूजा पाठ माला जपना छोड़ दो। whom dost you worship। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपका डोस्ट आपका आया है और ये जो दाऊ है, तो ये जो डोस्ट है ये आपका डज, जिसको आज हम लोग डज पढ़ते हैं, डज जानते हैं, उसी का ये ओल्ड फॉर्म हुआ करता था। और फ्रेंड्स, ये जो दाऊ है वह यू का सिंगुलर फॉर्म हुआ करता था। तो आज जैसा कि हम लोग को पता है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल ही लगता है। तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे आप समझेंगे ये कहना चाह रहा है whom do you worship। ओके, whom do you worship। तो फ्रेंड्स, आपको अगर दाऊ के बारे में, दाऊ का पूरा अगर जो ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ करता था उसका अगर पूरा आपको लिस्ट चाहिए तो आप इसका पहला वीडियो में जाएंगे, और पहले वीडियो के लास्ट में हमने इसका सारा दे रखा है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल देखते हैं हम लोग फिर से यहाँ whom do you worship। यहाँ पे डोस्ट दाऊ की जगह पे आप क्या समझेंगे, डू यू। whom do you worship in this lonely मीन्स अकेले, डार्क कॉर्नर ऑफ अ टेम्पल विथ डोर्स ऑल शट। यानी कहता है कि तुम किसका पूजा करते हो इस मंदिर के सारे दरवाजे को बंद करके अकेले अंधेरे कॉर्नर में तुम किसका पूजा करते हो। ओपन दाइन आईज, अपनी आँखों को खोलो, एंड सी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दाइन है ये आपका दाऊ का पॉजेसिव फॉर्म है, और ये जो पॉजेसिव फॉर्म है वो वॉवेल साउंड के पहले इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ई, ये जो वॉवेल साउंड है इसलिए यहाँ पे दाइन आया है, और एक और इसका पॉजेसिव फॉर्म होता है जो आपका दाई है, जो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, गॉड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे आपका दाई आया है। ओके चलिए देखिएगा, कह रहा ओपन दाइन आइज, अपनी आँखों को खोलो, यानी यहाँ दाइन मतलब योर, ओपन योर आइज एंड सी, और देखो, योर गॉड इज नॉट बिफोर दी। ये जो दी है वह दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस हुआ करता था। तो अब जैसे अभी वर्तमान में यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम है, तो यहाँ दी का मतलब यू। ओके, ओपन दाइन आइज, अपनी आँखों को खोलो, और सी, और देखो, योर गॉड यानी तुम्हारा ईश्वर, इज नॉट बिफोर यू, तुम्हारे सामने नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका देखिएगा, नेक्स्ट आपका आ रहा है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखेंगे, करा ही इज देयर, वह वहाँ है, वेयर द टीलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। देखिए, ओल्ड इंग्लिश में टीलर अर्थात फार्मर के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, किसान के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो वहाँ है जहाँ आपका किसान कड़ी भूमि को आपका जोत रहा है, यानी उपजाऊ बना रहा है, एंड वेयर द पाथ मेकर, यानी रास्ता बनाने वाला, रोड बनाने वाला, इज ब्रेकिंग अ स्टोन्स, वो जो आपका क्या कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा, उसके साथ है ईश्वर। ही इज विथ देम, वह उसके साथ है, इन सन, धूप में, इन शॉवर, बारिश में, वर्षा में, एंड हिज गारमेंट इज, और उसका जो वस्त्र है, पोशाक है, इज कवर्ड विद डस्ट, वह आपका धूलों से भरा हुआ है, आच्छादित है। पुट ऑफ दाई होली मेंटल, यहाँ जो मेंटल इस्तेमाल हुआ है वह जैसे पूजा पाठ के लिए जो स्पेशल वस्त्र पहने जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। आप जियोलॉजी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे जो मेंटल आप जानते होंगे कि जो आपका क्रस्ट होता है पृथ्वी का, उसके नीचे के हिस्से को बोला जाता है। ओके,
फिलहाल ध्यान दीजिएगा। पुट ऑफ मीन्स होता है उतारना। पुट ऑफ दाई, दाई मतलब योर, पुट ऑफ दाई होली मेंटल, तुम अपना ये जो पवित्र वस्त्र है इसको उतारो, एंड इवन लाइक हिम, और उसके समान बनो, कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, और डस्टी मीन्स धूल भरा, फुल ऑफ डस्ट, और ये जो धूल भरी भूमि है उस पर उतर आओ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट आपका आते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका नेक्स्ट आपका लाइन आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि डिलीवरेंस, डिलीवरेंस मीन्स होता है मुक्ति। वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड, कहता है ये जो डिलीवरेंस है ये कहाँ पाया जाता है। आवर मास्टर हिमसेल्फ, यानी हम लोग का जो ईश्वर है, जो स्वामी है, वो खुद है जॉयफुल्ली, मतलब आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, जो खुद को आनंद पूर्वक अपने आप को ये जो उत्पत्ति की बंधन है उसके साथ अपने आप को बांध दिया है। ही इज बाउंड विथ अस ऑल फॉर एवर, और वह हमारे साथ हमेशा के लिए बंधे हुए है। ओके फ्रेंड्स, तो वही कह रहा है कि डिलीवरेंस, तुम डिलीवरेंस, यानी कभी यहाँ कहना चाहता है कि तुम मुक्ति चाहते हो। मुक्ति कहाँ पाया जाता है? जो मास्टर है, जिससे तुम मुक्ति की आशा कर रहे हो, वो खुद अपने आप को क्रिएशन के बंधन में, यानी कि जो निर्माण की जो बंधन है, उत्पत्ति की जो बंधन है, उसमें अपने आप को बांध रखा है। ओके चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, कहता है तुम अपने मेडिटेशन यानी चिंतन मंथन से बाहर निकलो, एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, और तुम जो अपने पुष्पों, ये जो फूल है, ये जो धूप अगरबत्ती है, ये सभी को अलग रखो। वाट हार्म इज देयर, कहता है क्या नुकसान हो जाएगा। इफ़ दाई क्लॉथ्स, यानी इफ़ योर क्लॉथ्स, यदि तुम्हारा, दाई जैसा बता रहे हैं ना आपको कि ये जो दाई है वह यू का पॉजिटिव फॉर्म है। ओके, इफ दाई क्लॉथ यानी योर क्लॉथ्स बिकम टैटर, टैटर मतलब फट जाना, एंड स्ट्रेन यानी दाग धब्बे लग जाना, यदि तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, तो क्या नुकसान है। मीट हिम, उससे मिलो, एंड स्टैंड बाई हिम, और उसके साथ खड़ा रहो, इन टॉयल एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्राउ, ब्राउ मतलब होता है आपका फोरहेड, यानी जो ललाट होता है उसको बोला जाता है। तो कह रहा है कि उसके साथ पसीना बहाओ, परिश्रम करो, ठीक है ना, उसके साथ मिलो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का आपका पोएम 11th। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग एक नए पोएम के साथ आएंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।